नमस्कार, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सोशल मीडिया का जाल। आज से करीबन 30-35 वर्ष पहले जो लोग बड़े हो रहे थे वो इस बात को समझ पाएंगे कि आज से 30-35 वर्ष पहले हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल फोन्स थे, ना इंटरनेट था। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास टीवी था या रेडियो थे या फिर म्यूजिक था। खेलने के लिए हम अपने दोस्तों से, हम अपने मित्रों के साथ जाकर पार्क में खेलते थे। डिफरेंट तरह के इंडोर गेम्स खेलते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे। एक दूसरे से यदि हमें मिलना होता था तो हम एक पर्टिकुलर टाइम सेट करते थे और उस टाइम पे हमें फलानी जगह पे मिलना होता था। यानी हम अपनी बात के पक्के होते थे कि ठीक है, यदि 2 बजे मिलना है तो 2 बजे एग्जैक्ट हमें वहां पर होना है, क्योंकि सबके घरों में फोन्स भी नहीं होते थे। हम लोगों से कनेक्ट करते थे। जब हम किसी के यहाँ किसी पार्टी के लिए जाते थे या किसी फंक्शन के लिए जाते थे या फ्रेंड्स की ही गेट टुगेदर होती थी तो एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे का सुख दुख शेयर करते थे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट। आज की डेट में सब कुछ तो इज ऑन अ क्लिक ऑफ योर फिंगर। यानी कि यदि आपका कोई मित्र यूएस में बैठा है तो आप यहां हिंदुस्तान में बैठे बैठे ये पता लगा सकते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो कैसे घर में रहता है। यदि वो मैरिड है तो उसके बच्चे कैसे दिखते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उनकी जो वाइफ है वो कैसी हैं, वो सब आप वीडियो कॉल में देख सकते हैं। पहले के समय में यदि आपको कुछ नई शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, कोई नया कोर्स सीखना होता था, तो उसके लिए आप फिजिकली जाते थे, लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते थे, गुरुओं से जाकर कोई नई तरह का कोर्स सीखते थे। लेकिन आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। आपको कोई भी कोर्स सीखना है, कुछ भी नई शिक्षा ग्रहण करनी है, सब ऑनलाइन कोर्सेज में है। आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं, जो कि एक बहुत ही सहूलत की बात है। यानी आप अपने घर पे ही बैठे बैठे बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो कि हम पहले नहीं कर सकते थे। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी दूर दराज किसी फॉरेन कंट्री में जाते थे तो हम उनसे बातचीत भी नहीं कर पाते थे। कभी कभार महीने में कभी एक बार कॉल कर लिया, ट्रंक कॉल। उनकी यदि उन्होंने फोटोज भेजी तो उनका हमने घर देख लिया, उस कंट्री की फोटोग्राफ्स देख ली। लेकिन आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे है। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में इवन खाना खाने भी जाते हैं तो भी आप अपनी फोटोज डालते हैं। तो आप सब कुछ एक दूसरे से कनेक्शन आप कर लेते हैं। ये सब सोशल मीडिया की देन है। तो ये तो सब अच्छा है, ये तो सब पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें आपकी ही मदद हो रही है उन सब चीजों में जो कि आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, दोनों है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम किस चीज को अडॉप्ट करते हैं। सोशल मीडिया का जाल, ये जाल क्यों है? ये जाल इसलिए है क्योंकि ये आपको जीवन में कंपैरिजंस देता है। जब आप किसी का बहुत ही हंसता खेलता परिवार देखते हैं, यानी कि व्लॉगिंग्स देखते हैं जहां पे व्लॉग्स में लोग हमेशा हंसते खेलते ही रहते हैं, सुखी ही नजर आते हैं, तो जब आपको हर तरफ ऐसे ही लोग नजर आते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे जो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पर घूम फिर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि वाह, इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है और हमें देखो, हम बस इनको देख ही रहे हैं घर बैठकर। तो आपके ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स आपको मिलते हैं जो कि आपको दुखी करते हैं, जो कि आपको अपने जीवन के प्रति नेगेटिविटी की भावना लेकर आते हैं। इसलिए इस जाल से आपको अपने आप को बचाना है। आपने देखा होगा कि यदि हम कोई रील्स या शॉर्ट्स देखने बैठते हैं तो घंटों निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने कितने घंटे हम सिर्फ फोन पे ही व्यर्थ कर रहे हैं।
यदि हमें कोई ज़रूरी काम भी होता है, उस काम को भी हम किनारे रख देते हैं, जस्ट क्योंकि ये इतने एडिक्टिव होते हैं। जब आप एक रील देखते हैं, दूसरी देखते हैं, कंटिन्यूअस देखते जाते हैं, तो उसमें आपका सारा समय व्यर्थ हो जाता है। जो समय आप अपने किसी कार्य में लगा सकते थे, वो समय लॉस्ट हो जाता है। और खासतौर पे ये यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही एडिक्टिव शौक बनता जा रहा है। एडिक्शंस का मतलब यही होता है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। तो यदि आप किसी व्यक्ति से उसका फोन एक दिन के लिए ले लें और उन्हें बोलें कि आज आप बिना फोन के रहेंगे, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। उसको लगेगा जीवन में कुछ है ही नहीं, अब करें क्या, हम तो पूरा दिन फोन पे ही होते हैं, अब हम क्या करें। तो ये जो आदत है, ये जो एडिक्शन है, ये है एक जाल। क्योंकि इस एडिक्शन के चलते खासतौर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उन बच्चों का भी फोकस लेवल बहुत ही नीचे चला गया है। आपने ये भी देखा होगा कि क्योंकि इन शॉर्ट्स और रील की वजह से आपको हर चीज एक एक मिनट में देखने की आदत पड़ गई है, तो अब आप लंबे वीडियोस भी नहीं देख सकते हैं। यदि आप किसी वीडियो की अवधि 10 मिनट देखते हैं, तो आप कहते कौन देखेगा 10 मिनट। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस लेवल भी नीचे गिर रहा है। और आपको ये बात भी समझनी है कि जो भी चीजें आप देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती हैं, आपके बिना जाने। क्योंकि जो हमारी ये जो आंखें हैं, ये एक पोर्टल है, एक पोर्टल है जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है। तो यदि आप कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, तो वो भी आपके ब्रेन पे जा रहा है। कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं, वो भी ब्रेन में जा रहा है। और इन सब एडिक्शंस के चलते कहीं ना कहीं हम अपने आप से ही डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। यदि हमारे घर में 5 लोग हैं, तो हमें शायद ये ना पता होगा कि उन 5 लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन हमें ये जरूर मालूम होगा कि पड़ोस में क्या चल रहा है, या जो फ्रेंड आपका यूएस में बैठा है उसका लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब आपको मालूम होगा, क्योंकि वो सब कुछ अपनी रील्स में डाल रहा है, अपने शॉर्ट्स में डाल रहा है। तो हम अपनों से ही कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। इन सब के चलते आउटडोर एक्टिविटीज में भी बच्चों का मन अब नहीं लगता। वो केवल वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं और दोस्तों यारों से बिना बात किए सिर्फ अपने आईपैड्स या अपने फोन्स पे ही बिजी हैं। क्योंकि जो जो चीजें आप देखते हैं, आप उन्हीं चीजों से या तो इंस्पायर होते हैं और वैसी ही चीजें आप खुद भी करना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी का मेकअप ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आप भी वैसे ही मेकअप करें। यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर किस्म की ड्रेस पहन रहा है, तो आप भी चाहेंगे आप भी वही ड्रेस लेके आएं और पहने। यानी आप अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपकी खुद की चॉइस है, उसको आप किसी और के मुताबिक चेंज कर रहे हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपको कोई ड्रेस दिखा रहा है और उसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी में अच्छे लगें। फिर आप देखते हैं कि वाह, वो तो कितनी स्लिम एंड ट्रिम है, कितने खूबसूरत बाल हैं उसके, कितना अच्छा फिगर है, और हमारे पास तो वो है ही नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं आपको डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं। आप अपने आप को ही कम आंकलन करने लगते हैं, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई बहुत बड़ी कार दिखा रहा है रील्स या शॉर्ट्स में, तो आप कहते हैं बताइए, इनके पास तो इतना पैसा है, इतनी अच्छी कार इन्होंने ले रखी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी इन सब के कारण तनाव आ रहे हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये सब आपको कितना नुकसान दे रहा है? लाभ तो है ही। देखिए, सोशल मीडिया का लाभ नहीं है ऐसा हम कह ही नहीं सकते। यदि आपको आज कोई चीज सीखनी है, तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यदि आपको कोई ज्ञान लेना है, तो सोशल मीडिया जैसी कोई जगह ही नहीं, क्योंकि आप घर बैठे बैठे ही हर तरह का ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन ये सब तो हुआ पॉजिटिव पार्ट।
लेकिन कितनी बार हम उस पॉजिटिव पार्ट को यूज कर रहे हैं और कितने लोग उस पॉजिटिव पार्ट को यूज कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि मोस्टली ये सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, ये सब हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। कभी कभार इनको अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना अच्छी चीज भी है। यदि आप डाउन फील कर रहे हैं तो आप कोई कॉमेडी रील्स देख लें तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। यदि आपको कोई पर्टिकुलर डिश बनानी है, कोई खाना बनाना है, यदि आप उसके वीडियोस देखें तो आप आराम से वो खाना बना सकते हैं। यदि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका वीडियो देख के उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब तो चलिए पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव ये है उसकी एडिक्शन। नेगेटिव है वो कंपैरिजन्स जो हम करने लगते हैं जाने अनजाने में। नेगेटिव है कि लोगों से इंटरेक्शन करने का वो जो आदत थी वही छूटती जा रही है। नेगेटिव ये है कि जब हम बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि अपने परिवार के साथ बातचीत करें या उन पर ध्यान दें, हम सिर्फ फोटो खींच रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी अगर कोई बड़ी चीज हो रही है, हम उसका वीडियो बना रहे हैं और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रखकर लोगों से लाइक्स का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट को खो रहे हैं ये सब करके। और ये एक मतलब एक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। सिर्फ बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में ही नहीं, हर जगह। ना तो हम नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं, ना तो हम लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हमारा जो वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वही लॉस्ट होता जा रहा है। सोशल मीडिया आज की सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन सोशल मीडिया को यदि तो हम अपने ज्ञान के लिए, अपने मूड को लाइट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन नुकसानदेह है तो सिर्फ उसकी ये एडिक्शन, ये आदत। इसलिए आपको इस बात को मेक श्योर करना है कि आप अपना स्क्रीन टाइम अपने हाथों में रखिए। यानी कि आपको ये खुद से तय करना है कि यदि मुझे सोना है तो मुझे फोन को बंद कर देना है सोने के आधे घंटे पहले और आराम से अपने आप से कनेक्ट करना है, मेडिटेट करना है या आराम से सोना है। जब तक भी कोई चीज एडिक्शन ना बने तब तक उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर्ज सिर्फ है जब वो चीज आपकी आदत बन जाती है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। तो इसलिए सोशल मीडिया को आप इंटेलिजेंटली यूज करिए, अपने लाभ के लिए यूज करिए। उसे तब यूज करिए जब आप यूज करना चाहते हैं और उसको अपना मालिक ना बनने दीजिए। यदि आप उसको अपना मालिक बनने देंगे तो फिर आप उसके गुलाम ही बन के रहेंगे। तो सोशल मीडिया का जाल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस जाल में हम खुद ही कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं और उस जाल से निकलना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इस बात की कोशिश हम सबको कॉन्शियसली खुद ही करनी है कि सोशल मीडिया को हम एक इंफॉर्मेशन के लिए यूज करें, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, उसे अपनी एडिक्शन ना बनाएं और उससे अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने आसपास के लोगों को उससे कंपेयर ना करें। स्वयं से कनेक्ट करें, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट करें, बातचीत करें, मिले जुले, आउटडोर एक्टिविटीज करें और सोशल मीडिया के टाइम को अपने जीवन में लिमिट करें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूं आपसे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। हैव अ लवली डे।